हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको एक स्टोरी बताने वाले हैं कि जो भगवान का नाम है, जो भगवान का नाम जपते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदे हैं। और ये कहानी है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है गाइस, तो आइए चलते हैं क्या कहानी कहती है कि भगवान के नाम से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बहुत समय पहले भारत के प्राचीन काल में एक विशाल जंगल था। वहाँ हरियाली इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी कभी कभी नीचे तक नहीं पहुँचती थी। उस जंगल में बीचों बीच एक गुफा थी जहाँ लोग कहते थे कि वह जगह ऋषि की शक्तियों से भरी हुई है। उस समय के लोग कहते थे वहाँ जो भी जाता है उसका मन बदल जाता है, लेकिन पहुँचने के लिए साहस और तपस्या दोनों चाहिए थी। तो गांव के लोग अक्सर जंगल के किनारे खड़े होकर गुफा की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि कितनी शक्ति होगी उस जगह में, जो भी वह वहाँ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। तो उस जंगल के पास एक साधारण लड़का रहता था। उसका नाम था मनसुख। मनसुख साधारण परिवार का था, लेकिन उसका मन बड़ा था। उसे जीवन के रहस्य समझने की तीव्र इच्छा थी। वह हमेशा सोचता रहता कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, क्या जीवन सिर्फ जीने के लिए है या इसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य है। तो मनसुख के माता पिता साधारण लोग थे। उन्होंने उसे संस्कार दिए कि अच्छे से बोलो, अच्छे विचार, लेकिन उसके सवालों का उत्तर नहीं दे पाए। एक दिन मनसुख ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अगर कोई दुखी है, अगर उसका मन अशांत है, तो क्या भाग्य बदलने से, दौलत बढ़ाने से या रिश्ते सुधारने से उसका मन शांत हो जाएगा? तो उसके पिता ने सोचा और बोला, बेटा, मनुष्य का मन कभी बाहर से संतुष्ट नहीं होता। असली शांति भीतर से आती है। कई ऋषि कहते हैं कि भगवान का नाम ही वह मार्ग है जो भीतर से शांति देता है। मनसुख को ये बात बड़ी अजीब लगी। उसने कहा, लेकिन सिर्फ नाम लेने से क्या सच में कुछ बदल जाएगा? जो लोग भगवान का नाम लेते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। तो इसके जवाब में उसके पिता ने बस चुप रहकर उसे देखा। तो फिर अगला दिन होता है। तो मनसुख ने तय किया कि वो अपना जो उसका प्रश्न है उसका जवाब ढूंढेगा। तो वह जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ साधारण भोजन था, एक छोटी डंडी। पहाड़ों को पार किया उसने, फिर नदियों को पार किया, जंगलों से पार किया। फिर रास्तों में उससे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर जैसे कि तेज़ धूप, बारिश, तेज़ हवाएं। कभी भी वह थक जाता, उसका मन डर से भी भर जाता, तो कभी अकेलेपन से टूट जाता। लेकिन एक बात उसके भीतर जगी थी कि सत्य सत्य जानने की इच्छा, और यही उसे आगे बढ़ाती रही। फिर कुछ दिनों बाद वह गुफा के पास पहुंचा, जो कि बहुत प्रसिद्ध थी कि जो भी इसके अंदर जाता है तो वो एक अलग मनुष्य बन जाता है। ठीक है। तो गुफा का प्रवेश मार्ग इतना संकरा था कि दो लोग हाथ मिलाकर चल सकते थे। परंतु मनसुख ने देखा, अंदर से धुंधली रोशनी और ठंडक फैल रही है, जो उसके मन को अजीब तरह से शांत कर रही है। फिर गुफा में प्रवेश करते ही उसने देखा कि एक वृद्ध ऋषि बैठे हैं। उनकी आंखें इतनी गहरी थी कि जैसे उन्होंने संसार को देखा हो। उनके बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी लंबी थी, और उनके पास कोई भव्य वस्त्र नहीं थे, सिर्फ साधारण से वस्त्र थे। तो मनसुख ने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, मैं ज्ञान की खोज करने आया हूँ। कृपया मुझे बताइए, क्या सच में भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वह जीवन बदल सके? तो ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि शब्दों में शक्ति नहीं होती, लेकिन नाम में शक्ति होती है। जो नाम जपता है वह अपने भीतर के तूफानों को शांत कर देता है। भगवान का नाम जपता है वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। तो ऋषि ने मनसुख को बैठने को कहा और बोले, पहले तुम केवल नाम बोलोगे, फिर तुम उसे महसूस करोगे, फिर नाम तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। तो मनसुख ने आंख बंद की और धीरे धीरे कहा, राम राम राम। पहली बार उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, फिर दूसरी बार थोड़ी शांति मिली, फिर तीसरी बार जैसे ही एक भीतर एक हल्की चमक जगी, तो उसके जो विचार हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो ऋषि बोले, देखो, भगवान नाम तुम्हारे मन की नदी को स्थिर करता है,
पहले ये भाव था गुस्से, भय, चिंता, उसके बाद ये भाव धीरे हो रहा है। तो मनसुख ने अनुभव किया कि शांति अंदर से आने लगी है। तो फिर ऋषि ने एक कहानी सुनानी शुरू करी। ऋषि ने बताया, बहुत समय पहले एक डाकू था, रत्नाकर। उसका मन हिंसा और क्रोध से भरा हुआ था। लोग उससे डरते थे, लेकिन अंदर से वह बेचैन था। उसने हजारों लोगों को चोट पहुंचाई, लेकिन स्वयं कभी संतुष्ट नहीं हुआ। फिर ऋषि नारद ने उसे राम नाम सिखाया। शुरुआत में उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने जपना शुरू किया, धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। उसका क्रोध कम हुआ, अहंकार कम हुआ, और वह वहीं नहीं रुका, और बाद में वह ऋषि वाल्मीकि बन गया, जिसने रामायण लिखी। तो मनसुख चौंका। फिर उसने पूछा, क्या सिर्फ भगवान नाम से इतना बदलाव संभव है? फिर ऋषि ने सिर हिलाया, हाँ, अगर जप केवल शब्द नहीं, अनुभव बन जाए। तो मनसुख ने फिर रोज नाम जपना शुरू किया, सुबह और शाम। पहली बार उसके भीतर चुप्पी आई। धीरे धीरे फिर उसके विचारों का तूफान शांत हुआ। फिर उसका गुस्सा गायब हुआ, फिर उसका भय गायब हुआ, फिर उसका मन स्थिर हुआ। फिर कई हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि उसका जो हृदय है, मतलब उसका जो दिल है, वो हल्का हो गया है। वह पहले जैसा परेशान नहीं था, वह पहले जैसा भयभीत नहीं होता था। वह अपनी भीतर की शक्ति को महसूस कर रहा था। फिर एक दिन नदी के किनारे वह बैठा, उसने अपनी आंखें बंद करी और जाप किया। फिर उसने लिखा, राम राम राम। फिर उसने जप किया, राम राम राम। और पहली बार उसे लगा कि नाम बोल रहा है, और उसे पहली बार ऐसा लगा कि जो भगवान का नाम है उससे बुलवा रहा है, या नाम उसके खुद भीतर बोल रहा है। तो फिर वो जो ऋषि थे, उन्होंने कहा कि जो भगवान का नाम है वो चमत्कार नहीं है। वो ना तो जीवन बदलता है, वो तुम्हें बदल देता है। और जब तुम खुद बदलते हो, तब तुम्हारे फैसले बदलते हैं। तुम्हारे फैसले बदलते हैं, तब हमारा जीवन बदलता है। तो मनसुख ने देखा, गांव लौटते समय लोग उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन अब वह लड़का नहीं था। उसके भीतर शांति थी, स्थिरता थी, और वह एक अद्भुत आत्मविश्वासी बालक बन गया था। तो जो भगवान का नाम है वो केवल शब्द नहीं है, ये साहस, शांति, स्थिरता और आत्मा का मार्ग है। तो जो इसे अपनाता है वह धीरे धीरे अपने आप, जब वो भीतर से बदलता है, तो उसकी जो दुनिया वो भी बदलने लग जाती है। और जो भगवान का नाम जपता है वो अकेला नहीं रहता, वह भगवान की जो दृश्य शक्ति होती है उससे जुड़ता है, और जो अनादि है, अनंत है और अमर है, उन शक्तियों से वह जुड़ता है। तो ये थे भगवान के जो नाम जप करने के फ़ायदे। तो दोस्तों, आप भी भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जप करें जब भी आपको टाइम मिले। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारे चैनल की पहली वीडियो थी, तो ऐसे ही हम आपको जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं वो आपको बताते रहेंगे डेली। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे।